हेलो स्टूडेंट्स, जेई 2019 का क्वेश्चन है, थोड़ा लेंदी है इजी। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि 4 पॉइंट चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू आर प्लेस्ड ऑन वाई एक्सिस एट वाई इज इक्वल्स टू -2d, वाई इज इक्वल्स टू -d, वाई इज इक्वल्स टू +d, वाई इज इक्वल्स टू 2d respectively, and we have to find the electric field at a distance capital D from माइनस वाले जो चार्जेस हैं वो रखे हुए हैं 2d पर, यानी -q 2d डिस्टेंस पर रखा है y एक्सिस पर, और एक और -q 2d डिस्टेंस पर रखा है y एक्सिस पर। ठीक इसी तरह एक +q d डिस्टेंस पर रखा है ऊपर, और दूसरा +q भी d डिस्टेंस पर रखा हुआ है नीचे। तो इस तरह से रखे हुए हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि हम यहाँ पर पहले जो प्लस वाले हैं चार्जेस उनके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे, और इसी तरह जो माइनस वाले चार्जेस हैं फिर उनके कारण हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल देंगे। तो इस तरह से हमें करना है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो हम क्या करने वाले हैं, पहले डी डिस्टेंस वाले एक चार्ज को लेते हैं जो डी डिस्टेंस पे रखा हुआ है, इसी तरह दूसरा चार्ज भी डी डिस्टेंस पे रखा हुआ है। उन दोनों के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाना है। तो तरीका क्या है, एक लाइन से जोड़ दीजिए। तो यहाँ पर हमें इस प्लस क्यू के कारण निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इस दिशा में आएगा, लेट इट बी E1। इस नीचे वाले प्लस क्यू के कारण निकालेंगे तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस दिशा में आएगा, लेट E1। ठीक, इस एंगल को मैंने अल्फा बोल दिया फॉर द टाइम बिंग, ये भी अल्फा हो गया। तो यहाँ पर इस ई के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक ये कंपोनेंट, एक ये कंपोनेंट। तो ध्यान से देखिए, ये भी अल्फा, ये भी अल्फा। तो इसमें हमको ये समझ में आ रहा है बेसिकली कि E1 का ये कंपोनेंट कितना हो गया, E1 कॉस अल्फा। इसी तरह नीचे वाले E1 का भी ये कंपोनेंट कौन सा हो गया, E1 कॉस अल्फा। और जो इनके वर्टिकल कंपोनेंट है बेसिकली वो एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। तो जो नेट E1 की वैल्यू आएगी वो आनी चाहिए 2E1 कॉस अल्फा। चलो पता करते हैं कितना होगा। तो E1 क्या है, Q चार्ज के कारण, इस Q चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो हमारे पास आ जाएगा KQ अपॉन, अब हमें कोई R लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर R हम क्या लेने वाले हैं, यहाँ पर R हम ये डिस्टेंस ले लेते हैं, लेट इट बी R1। तो R1 हमारे लिए क्या हो जाएगा, ये हो गया हमारे पास R1 का स्क्वायर कॉस अल्फा। तो कॉस अल्फा मीन्स बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस तो यहाँ पर कितना है D और हाइपोटेनियस R1। ग्राफ आप ट्रायंगल देखिए, तो ये हो जाएगा 2KQD अपॉन R1 क्या है, R1 है हाइपोटेनियस, दिस इज हाइपोटेनियस। सो R1 कैन ऑल्सो बी रिटन एज √D² प्लस D²। तो नीचे लेंगे तो यहाँ आ जाएगा R1 क्यूब, और फाइनली आंसर आएगा 2QD अपॉन D² प्लस D² 3/2। दिस विल बी अवर E1 नेट। ठीक है, अब देखिए जो क्वेश्चन है उसके अंदर हमको बोला है कि जो कैपिटल डी है वो बहुत बड़ा है। तो मैं यहाँ पर क्या दिमाग लगाऊंगा कि मैं यहाँ पर बाइनोमियल लगाने की कोशिश करूंगा। तो पहले 2KQD है, नीचे हमें क्या करना है, मैंने नीचे D कॉमन ले लिया, कैपिटल D। तो अंदर जब D है तो उसकी पावर 2 है, बाहर जब आएगा तो उसकी पावर सिर्फ 3 रह जाएगी, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल। तो यहाँ बचेगा 1 प्लस D² बाय D² पावर 3/2। फिर हम इसको लिखेंगे 2KQD अपॉन D क्यूब, और ऊपर लेंगे तो 1 प्लस D² बाई D² पावर 3/2, माइनस में आएगी ऊपर की पावर। ठीक है, तो यहाँ पर हम 2KQ देखते हैं, ऊपर एक D है, नीचे 3D है, तो यहाँ बचाएगा D² और 1 माइनस 3/2 D² बाई D² हमारे पास E1 नेट आएगा। क्लियर सी बात समझ लें। तो इस तरीके से ये हमने किसके कारण निकाला इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला है इन दो पॉजिटिव चार्जेस के कारण जो कि स्मॉल डी दूरी पर हैं। सेम ये का यही प्रोसीजर हमको करना है, और यहाँ पर 2D डिस्टेंस पर जो चार्जेस हैं उनके कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर लाना है। तो तरीका क्या था, दोनों को जोड़ दीजिए।
यहाँ से जोड़िए, ये एंगल को पिछली बार अल्फ़ा कहा था, तो इस एंगल को इस बार मैंने बीटा कहा, ये भी बीटा है, ये डिस्टेंस तो डी है ही। अब इसमें इम्पॉर्टेंट बात ये कि इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा होगी इसी चार्ज की तरफ, क्योंकि ये चार्जेस नेगेटिव हैं। तो यहाँ आ गया E2 और यहाँ पर भी आ गया E2। अगेन वर्टिकल कंपोनेंट तो कैंसिल हो जाएंगे, तो कौन सा कंपोनेंट बचेगा? इनके ये वाले कंपोनेंट बचेंगे दोनों के, क्योंकि वर्टिकल तो कैंसिल हो जाएंगे। तो ये दोनों कितने होंगे? तो यहाँ पर आप अगर इसको देखें तो ये वाला और ये वाला, ये दोनों बनेंगे 2E2 cos बीटा। दोनों को एक साथ लिख दिया मैंने, E2 का भी E2 cos थीटा और दूसरे का भी E2 cos थीटा, तो टोटल मिलकर हो गए 2E2 cos बीटा। तो यहाँ पर हमारे पास अगर नेट की हम बात करें, E2 नेट, तो क्या आंसर आएगा? 2E2 cos बीटा। सेम प्रोसीजर में अगेन इस डिस्टेंस को क्या बोला? R2। तो हमारे पास क्या लिखेंगे? 2KQ अपॉन R2 स्क्वेयर इंटू D अपॉन R2। ठीक वैसे ही जैसे कि हमने यहाँ पर ये काम किया था, और हमने इसके बाद लिखा था R2 इज इक्वल्स टू अंडर रूट। यहाँ पर कितना आएगा? यहाँ पर डिस्टेंस D नहीं है, यहाँ पर डिस्टेंस है 2D, सो आंसर 4D स्क्वेयर प्लस D स्क्वेयर। इसका मतलब ये मान करके चलें कि यहाँ पर जहाँ D स्क्वेयर आता था स्टूडेंट्स, वहाँ पर हमारे पास आएगा 4D स्क्वेयर। बस इतना सा ध्यान रखना है, 4D स्क्वेयर आएगा। तो इसी वाले फॉर्मूले को हम यूज़ कर लेंगे, इतना सब दोबारा कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो E2 नेट मेरे पास बनेगा 2KQ D अपॉन D क्यूब 1 प्लस D स्क्वेयर की जगह 4D स्क्वेयर अपॉन D स्क्वेयर पावर -3/2। मैंने इसी को रिजल्ट को डायरेक्टली यूज़ कर लिया है, क्योंकि मेरा जो यहाँ पर स्मॉल d था, अब D स्क्वेयर था, वो 4D स्क्वेयर हो गया है। ये इंपॉर्टेंट बात है। ठीक, फिर क्या करेंगे? यहाँ पर हम बाइनोमियल लगा देते हैं, तो 2KQ ऊपर एक D है, नीचे 3D है, तो D स्क्वेयर, यहाँ बचेगा 1 माइनस 3/2 4D स्क्वेयर बाई D स्क्वेयर। क्लियर? दिस इज E2 नेट। तो अब हमको यहाँ पर निकालना है E नेट। तो E नेट देखने से पहले एक बार मेन फिगर पर आते हैं। आपको मिलेगा यहाँ पर कि ये जो 2E2 cos बीटा है, ये तो नेगेटिव दिशा में, अंदर की दिशा में, जबकि 2E1 cos अल्फ़ा बाहर की दिशा में है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2E1 cos अल्फ़ा जो हमने लाए थे माइनस 2E2 cos बीटा, और इनकी वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। इसकी वैल्यू है 2KQ अपॉन D स्क्वेयर 1 माइनस 3/2 D स्क्वेयर बाई D स्क्वेयर माइनस 2KQ अपॉन D स्क्वेयर 1 माइनस 3/2 4D स्क्वेयर बाई D स्क्वेयर। ओपन करेंगे तो K ये कॉमन आ गया दोनों ही में, तो 2KQ अपॉन D स्क्वेयर बना। अंदर बचा ये 1 माइनस 3/2 D स्क्वेयर बाई D स्क्वेयर, ये माइनस और 1 के साथ मिला तो -1, और यहाँ माइनस माइनस प्लस 3/2 4D स्क्वेयर बाई D स्क्वेयर। माइनस से माइनस यहाँ चला गया। तो फाइनली हमारे पास जो नेट E बना, उस नेट E के अंदर अगर हम देखेंगे तो हमारे पास बनेगा, यहाँ पर भी D स्क्वेयर है, यहाँ भी D स्क्वेयर है। अगर मैं इन दोनों D स्क्वेयर को कॉमन ले लेता हूँ तो मेरे पास 2KQ अपॉन D स्क्वेयर बनेगा, 1 अपॉन D स्क्वेयर कॉमन ले लिया, अंदर बचा माइनस 3/2 D स्क्वेयर प्लस 3/2 4D स्क्वेयर। खैर, हमें इससे मतलब नहीं है, हमारे को जो ज़रूरत थी वो ये है कि E नेट किसके इन्वर्स प्रोपोर्शनल है, तो D स्क्वेयर एंड D स्क्वेयर। सो आंसर विल बी E is net proportional to 1 upon D square. Thank you.